नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक मौलिक अधिकार। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मूल अधिकारों के बारे में, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको दी गई है? जल्दी से उत्तर लगाएं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों? तो इसके तथ्य देख लें। इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन, तो इसके ऑप्शन में जब हम देखते हैं तो तीनों ही सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 30 करता है। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने दिया था? केशवानंद भारती वाद ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो ये करता है आपके अनुच्छेद 19। अब आपने बताना है कि कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हैं। तो देखिए, स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार जो है, और विधि के समक्ष समानता। दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सही रहेगा। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है जो भारत से बाहर के हैं उनको। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत सी ऑप्शन रहेगा सही। सॉरी, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ये मूल अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान जो है समान आवास का अधिकार जो है प्रदान सभी को नहीं करता। भारतीय संविधान कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता। बाकी समानता का, स्वतंत्रता का, धर्म पालन का अधिकार प्रदान सबको करता है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? मतलब एक बार जब आपका दोष सिद्ध हो जाता है और आपको सजा मिल जाती है तो बार बार आपको उसी दंड के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये कौन सा कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 20। अब आपने सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है?
देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है आपको सम्मिलित सूची 1 और सूची 2 को करना है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। ए का रहेगा 3, बी का 4, सी का रहेगा 1 और डी का रहेगा 2। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा बताए गए हैं या दिए गए हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो ऐसा केशवानंद भारती केस के द्वारा किया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किया गया संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार एक क्या है? एक संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? लिंग समानता का अधिकार जो है ये मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया। बाकी देश के किसी भी भाग में बसने का, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। एक बार पुनः देखें, समाजवाद शब्द को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। 18वां प्रश्न है, किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? किन्हें दी है मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता? तो आवास के अधिकार को दी है, फर्स्ट और सेकंड। तो आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार, ये एक बार आप देख के बताइएगा। मुझे तो ये सही लग रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार, आवास का अधिकार नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या सही होना चाहिए, या फिर ये तीनों ही सही होने चाहिए। ठीक है, चलो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 के 3 में ये प्रावधान दिया गया है कि स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किसी अपराधी को नहीं किया जा सकता। तो किस में किया गया है? 20(3) में। पहला ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसके लिए मान्यता देता है? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? जल्दी से उत्तर लगाएं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, और समाजवादी को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, समाजवादी शब्द को संविधान के 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तीनों ऑप्शन सही रहेंगे।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब आपने सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और दिए गए जो कूट है उसके अकॉर्डिंग बताना है सही उत्तर क्या रहेगा। तो क्या रहेगा सही उत्तर? जल्दी से देखिए। 25वें का है ए ऑप्शन, पहले का रहेगा दूसरा, बी का रहेगा 4, सी का रहेगा 3 और डी का रहेगा 1। तो अनुच्छेद 16(2) में क्या बताया गया है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 30(1) में क्या कहा गया है? कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने, उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। फिर 29(2) के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? ये हो चुका है। अनुच्छेद 18(1) में क्या कहा गया है? कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई भी सेना या विधा जो है संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने 25 प्रश्न कर लिए हैं। नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन जो है हम सेकंड वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार में। तब तक के लिए धन्यवाद।